नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक तरफ तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में हालात बेहद तनावपूर्ण है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कभी भी जो है फिर से जंग हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर है ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर। देखिए, ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका नेचुरल गैस और ऑयल, खासकर ऑयल। और अब जो नई खबर आई है वो ये कह रही है ईरान्स ऑयल एक्सपोर्ट हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे इन मई डिस्पाइट रिन्यूड यूएस सैंक्शंस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, ये जो नई रिपोर्ट आ रही है, कई सोर्सेज से ये खबर है जो ये कह रही है कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 1.8 मिलियन बैरल पर डे रिकॉर्ड किया गया है मई के महीने में। यानी ये पिछले कुछ वक्त में बताया जा रहा है कि ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है और उसका एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हुआ है। और देखिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो ट्रंप ने चलाया है aims to cut Iran's oil export to zero but has seemingly failed। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि लगातार ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, ऑयल इंडस्ट्री है, उस पर सैंक्शंस लगाए जाएं और सैंक्शंस लगाए भी गए और किसी भी तरह करके ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोक दिया जाए। ऐसी कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान ने अपना न सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया है बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा ईरान का ऑयल जो है वो किस रूट से बाहर आया या किसने सबसे ज़्यादा उसे परचेज किया। तो देखिए, रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइनाज परचेजेस ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल इन जून टू द हाईएस्ट सिंस मार्च रिकॉर्ड लेवल्स। ये बताया जा रहा है कि मार्च के बाद चाइना ने ईरान का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो खरीदा है। इंपोर्ट रोज शार्पली टू ओवर 1.7 मिलियन बैरल्स अ डे लास्ट मंथ कंपेयर्ड विथ 1.1 मिलियन इन मई। बताया जा रहा है कि जून में 1.7 मिलियन बैरल्स अ डे के हिसाब से जो है वो ईरान ने ऑयल जो है वो चाइना को बेचा है। और ये पहले जो था 1.1 था, जो बढ़ के 1.7 मिलियन बैरल्स हो गया। तो आप देखिए कि पिछले कुछ वक्त में ईरान का अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी तेजी से ईरान का एक्सपोर्ट जो है ऑयल का वो काफ़ी बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। देखिए, एक तरफ तो युद्ध की बात है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि उसमें क्या हुआ, किस तरह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा नुकसान हुआ इजराइल को। ये सब युद्ध की बात होती है। लेकिन युद्ध के साथ साथ ईरान ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की है कि युद्ध की तैयारी तो करनी है लेकिन साथ में तेजी से आर्थिक विकास भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और इसके लिए हमने कुछ समय पहले आपको एक रिपोर्ट बताई थी। उसमें हमने ये डिस्कस किया था, नीलू हमारे साथ थी, हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से खामेनेई साहब ने ये आदेश दिए हैं ईरान के अधिकारियों को कि भारत के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। यानी सिर्फ युद्ध की तैयारी काफ़ी नहीं है। अगर आपको मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर की तरह खुद को आगे लाना है तो जो विज़न है अली खामेनी साहब का वो ये कहता है कि आपको तेजी से ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। और इसी दिशा में ईरान जो है अब वो काम भी कर रहा है। आप देखिए, इस वॉर के बाद, ये जो 12 दिन का वॉर हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद आप देखिए कितने तेजी के साथ घटनाक्रम हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अराक्ची साहब, वो पता नहीं कितने देशों की यात्रा पे जा चुके हैं। अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ईरान की जो है वो रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात। ये जो मुलाकात है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है चल रही है, आज ट्यूसडे है, इनमें मुलाकात हुई है। यानी ईरान के विदेश मंत्री चीन और रूस के विदेश मंत्री दोनों से, लावरोव से भी मिले हैं और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिले हैं। देखिए, मैं आपको अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं उनका एक ट्वीट एक्स पे उन्होंने जो लिखा है वो मैं बताता हूं। वी विल हैव बायलैटरल मीटिंग्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर व्हिच नेचुरली हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द करंट सिचुएशन एज वेल एज विद द रशियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सेड ऑन टेलीग्राम। देखिए, इनका ये कहना है, आप देखिए पिछले कुछ समय में पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव नॉर्थ कोरिया जाते हैं, किम जोंग उन से मुलाकात करते हैं, वहां पे ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके डिटेल
डिटेल में चर्चा होती है। उसके बाद वो वहाँ से चाइना आते हैं, चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, वहाँ पे ईरान को लेकर चर्चा होती है। अब खुद अब्बास अराक्ची की मुलाकात हो रही है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से और रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से। तो देखिए एक बड़े स्तर पे, और अभी एक खबर ये भी आई कि जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पे बात की है और उनको भी ये कहा है कि भाई अगर हम पे हमला होगा तो हम करारा जवाब देंगे। यानी देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टेज पे भी ईरान तेजी से अपना समर्थन जुटाने में जुटा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसके साथ आके खड़े हुए हैं। यानी युद्ध की नीति तो ये कह रही है, तकाजा ये कह रहा है कि जब इजराइल ने हमला किया तो उसको करारा जवाब दिया गया, और उसके साथ ही बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करने के लिए आप देखिए ईरान की तरह से इंटरनेशनल स्टेज पे कितने नपे तुले तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ बात करने के लिए भी ईरान ने मना नहीं किया है, बस ये कहा है कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप हम पे हमला नहीं करेंगे बात के बीच में, आपको ये गारंटी करनी पड़ेगी कि आप सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे। यानी देखिए ईरान का जो पूरा एक प्रकार का बिहेवियर है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेके हो, फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या वॉर वाले स्तर पे हो, ईरान ने एक बड़ा मजबूत अपना स्टैंड सामने रखा है। और खासकर विदेश नीति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में देखिए ईरान की तरफ से ये भी कोशिशें हो रही हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको तेज किया जाए। भारत का जो चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान में इन्वेस्टमेंट है, बताया जा रहा है कि 85 मिलियन का करीब ये 7.5 अरब रुपए का ये इन्वेस्टमेंट है, 85 मिलियन डॉलर्स का ये इन्वेस्टमेंट है। तो ईरान भारत के साथ भी जो है तेजी से चाबहार पोर्ट पर काम कर रहा है। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ईरान ने अलग अलग कंट्रीज के साथ ना सिर्फ इकोनॉमिकल बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश की है। और ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को तेजी से बढ़ाया है डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑफ यूएस। तो इस प्रकार आप देखिए कि ईरान का ये, इसीलिए हमने इसका ये थंब दिया है ईरान का ऑयल बॉम्ब। असल में इससे हम कहना ही चाहते हैं कि ईरान ने तेजी से अपना जो पावर है, ऑयल पावर, इसको बढ़ाने की कोशिश की है, इसको एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की है, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है इन तमाम हमलों और युद्ध के बाद भी। यही वजह है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में इतने बड़े युद्ध के बाद भी अकेला लड़ता रहा और अब तेजी से उभर के सामने आ रहा है और अमेरिका और इजराइल के सामने ना झुकने को तैयार है ना दबने को तैयार। यानी कुल मिला के आप देखिए मिडिल ईस्ट में भले इस समय सीज फायर है लेकिन घटनाक्रम बेहद तेजी से बदलता जा रहा है और उसमें एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने आया है ईरान। इससे जुड़ी जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।